ये रहमते सहर है, ये रहमते सहर है, ये रहमते सहर है, ये रहमते। सेट एंटरटेनमेंट और RKS प्रोडक्शन के इश्तराक से पेश की जाने वाली अजीम शान शहरी ट्रांसमिशन रहमत सार में वक्त हुआ चाहता है तकरीरी मुकाबले रोशन पाकिस्तान का, और जिसमें जजमेंट के फ़राइज़ अंजाम देते हैं हसन मिर्ज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं हसन भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी इजाज़त है? बिल्कुल, जल्दी से शुरू करवा लें। चलें ठीक है, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, और चलते हैं आज की पहली पार्टिसिपेट की जानिब, जिनका नाम है सैयदा सकीना जर्रार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मौजू क्या है? ऐ वतन के मुसव्विर मैं तुझसे नादिम। अच्छा, वक्त की कमी के बाइस 2 मिनट दिए गए हैं, आपको मालूम है, ठीक है? Yes. जितना भी 2 मिनट में आप तकरीर करेंगी उसी में से रिजल्ट दिया जाएगा, ठीक है? शुरू कीजिए। इस 78 साला इमारत पर नज़र डालिए सदर आली वकार कि जिसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह, कि जिसकी दीवारें यकीन महकम, कि जिसकी मंजिलें ईमान इत्तिहाद तंजीम से मंसूब, कि जिसकी एक एक सीढ़ी पर खून मुस्लिम से रकम दास्ताने बर्रे सगीर और फ़लसफ़ा खुदी जिसकी छत था। मगर ये तो एक तसव्वुर था जो मुसव्विर की आंखों में दम तोड़ गया, और इस मुसव्विर की आंखों में दम तोड़ते सवाल ये तो अज़्म आलीशान था, इसे इबरत का निशान किसने बनाया? ये अदालतें तो इंसाफ का मंदिर हुआ करती थी, इसे इंसाफ का मकबरा किसने बनाया? ये गलियां तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बुलंद करती थी, यहाँ लाल लाल की सदाएं क्यों आने लगी? क्यों ये औज सुरैया के मुकीम शाहेवाला की जूतियों की सवारी करने लगी? ये उस मुसव्विर का सवाल कि सरफरोशों की इमामत इमाम फरोशों तक कैसे आई, कि जो ख्वाब था लाखों आंखों का ये वो तो पाकिस्तान नहीं। महमूद और अयाज अब एक सफ में खड़े नहीं होते सदर अली वकार, और शाहीनों का आखिरी हदफ कसर सुल्तानी का गुम्बद बन चुका है। कि ज़रा देखिए और गौर कीजिए ज़रा सदर अली वकार कि ये वही कौम है कि जिसकी खातिर खालिक के हकीकी को शिकवा लिखा गया था, मगर अफसोस कि अब यहाँ जमहूरियत बिरयानी की प्लेटों पे बिकती है। तालीमी निज़ाम एडम इस वक्त का है, मगर पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ए वतन के मुसव्विर मैं तुझसे नादिम कि तेरे पाकिस्तान में इस्लाम बराए नाम, जमहूरियत बराए काम और पाकीज़गी बराए दाम रह गई है। हर शख्स बिक रहा है ज़रूरत की सेल में। रेशम जो बेचते थे कफन बेचने लगे, वो बद चलन अपनी ही माँ का कफन बेचने लगे, और जब कुछ ना बिक सका तो वतन बेचने लगे, जब कुछ ना बिक सका तो वतन बेचने लगे। शुक्रिया। अरे वाह भाई वाह, ज़बरदस्त, बहुत खूब। ये थी सैयदा सकीना जर्रार, और चलते हैं दूसरे पार्टिसिपेट की जानिब, जिसका नाम है जवेरिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप? ठीक है बेटा, जी शुरू अल्हम्दुलिल्लाह। कीजिएगा। जनाबे सदर और इस बाबरकत रमज़ान ट्रांसमिशन को देखने और सुनने वाले मेरे मोअज़्ज़िज़ सामाईन, आज मैं यहाँ एक ऐसे जुमले को लेकर कोई बात नहीं बेटा, कोई बात, थोड़ा सा। आज मैं यहाँ एक ऐसे जुमले के साथ खड़ी हूँ। ठीक है, चलते हैं आज के तीसरे पार्टिसिपेट की जानिब, और जिनका नाम है अब्दुल हादी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा, शुरू कीजिएगा। जनाब सदर, आज मुझे इजाज़त दीजिए तो मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ एक ऐसे एतराफ़ से करूं जो मेरे दिल के नाहा खानों से उठकर मेरी ज़बान तक आया। जनाब सदर, ये सरज़मीन वो है जिसके नक्शे लहू ने रंग दिया। ये वो वतन है जिसने माओ के ये वो वतन है। कंटिन्यू करें बेटा, कंटिन्यू करें, शुरू करें। स्टार्ट। कंफ्यूज हो गया आप। शुरू से पढ़े, शुरू से पढ़े। जनाब सदर, आज मुझे इजाज़त दीजिए तो मैं अपने गुफ्तगू का आगाज़ एक ऐसे एतराफ़ से करूं जो मेरे दिल के नहा खानों से उठकर मेरी ज़बान तक आया है। जनाब सदर, अगर क्या हो गया बेटा? हसन मिर्ज़ा भाई, क्या किया जाए? ये हमारे मेहमान हैं जो मीरपुर खास से आए, जाहिर सी बात है सफ़र की अच्छा, थकावट है। माशाल्लाह मीरपुर खास शहर के हैं। ये दोनों बच्चे माशाल्लाह मीरपुर खास से आए। मीरपुर खास। फिर एक चांस दिया जाए इनको दोबारा से, दे देते हैं हम। ठीक है, जल्दी से, वक्त हमें बेटा, जल्दी से जवेरिया शुरू कीजिए दोबारा से।
जनाब सदर और इस बाबरकत रमज़ान ट्रांसमिशन को देखने और सुनने वाले मेरे मोअज़्ज़िज़ सामाईन, आज मैं यहाँ एक ऐसे जुमले को लेकर खड़ी हूँ जो दिलों क्या हो गया तैयारी जवेरिया नहीं है, बेटा, तैयारी क्या हो गया? आखिरी पार्टिसिपेंट से स्पीच ले लें। ठीक है, तैयारी नहीं। अब्दुल हादी दोबारा से शुरू कीजिए। जनाब सदर, आज मुझे इजाज़त दीजिए तो मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ एक ऐसे एतराफ़ से करूं जो मेरे दिल के नाख़वानों से उठकर मेरी ज़बान तक आया है। ठीक है अब्दुल हादी, जितना फेवर मैं दे सकता था बेटा मैंने दिया, क्योंकि आप दूर से तशरीफ लाए मीरपुर खास शहर से, और अब इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। क्या कहना चाहेंगे, पहले फैसला ले लें या एजाज़ी तकरीर भी पहले सुन लें? एजाज़ी से सुन लेते हैं पहले। ठीक है, हमारे पास फैसला तो वाज़ेह है बहुत। जी बिल्कुल, फैसला तो आज का जज तो मैं भी बन सकता हूँ। मैं भी बन सकती हूँ। जी, यहाँ पर मौजूद हैं असनूज आरिफ साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और आप एजाज़ी तकरीर के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। पहले मुझे बताएं आपके नाम का मतलब क्या है? अरबी में मिस्री को कहते हैं। किसको कहते हैं? मिस्री को। मिस्री को कहते हैं। ठीक, थोड़ा सा मैं चाहूँगा मुख्तसर तारुफ करवा दें आप। ये भी मेरा ताल्लुक जो है आवाज़ इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एंड मैनेजमेंट साइंसेज से, और जो है आज के प्रोग्राम में एक छोटी सी तकरीर के लिए आई हूँ। मौजू बताइएगा। मंजिल की जस्तजू है तो जारी रहे सफ़र। शुरू कीजिए। इंसान की ज़िंदगी महज सांसों का तसलसल नहीं बल्कि ख्वाबों, इरादों और मंजिलों का सफ़र है सदर अली वकार। ये वो दास्तान है जो मैं दोबारा से शुरू करूँ? जी बिल्कुल। इंसान की ज़िंदगी महज सांसों का तसलसल नहीं बल्कि ख्वाबों, इरादों और मंजिलों का सफ़र है सदर अली वकार। तारीख गवाह है कि जो मंजिल की जस्तजू में डटे रहे उनका सफ़र ना सिर्फ इनकलाब लाया बल्कि उनका नाम हमेशा के लिए अमर हुआ। तारीख गवाह है कि जो मंजिल की जस्तजू में डटे रहे वो हमेशा अमर रहते हैं। करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मंजिल की तिश्तगी को कुर्बानी के फ़रोग शोले में तब्दील करके दुनिया को बताया कि जो दिल में मंजिल का शऊर रखे वो कभी जवाल नहीं पाता। जब मंजिल की आरज़ू यकीन की सूरत इख्तियार करे तो नाकामियाँ सिर्फ आजमाइश रह जाती हैं, और थॉमस एडिसन इसी यकीन का इस्तिआरा है। ये मंजिल को पाने की जस्तजू ही थी जिसने अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को खामोशियों के समंदर में कदम रखने पर मजबूर किया। एल्बर्ट आइंस्टाइन की मंजिल की जस्तजू ने हर नाकामी के बावजूद सफ़र जारी रखा, और इस मुसलसल कोशिशों ने नज़रिया इजाफियत को जन्म दिया जिसने वक्त और फासले की दुनिया बदल डाली। सदर अली वकार 27 साल की कैद के अंधेरे में भी नेल्सन मंडेला की मंजिल की जस्तजू ने हर अंधेरे को ताबनाक रोशनी में बदला। वो रुका नहीं, क्योंकि जो मंजिल की जस्तजू रखे उसका सफ़र ख़त्म नहीं होता। जब एक कौम के दिल में अपनी जुदागाना मंजिल की जस्तजू बेदार हुई तो तकदीर ने गुलामी की जंजीरों को लरसते देखा। सर सैयद अहमद खान ने इल्म की कंदील रोशन करके शऊर की बुनियाद रखी। शायर मशरिक ने खुदी की आग भड़काकर नौजवानों के लहू को हरारत बख्शी, और मोहम्मद अली जिन्नाह ने अज़्म समीम को क़यादत की कुव्वत में ढालकर ख्वाब को ताबीर अता की। अगर मंजिल की जस्तजू सच्ची हो तो सफ़े बुनियानुल मरसूस की मानंद मजबूत हो जाती हैं सदर अली वकार। गज़ा और फ़लस्तीन अपनी आज़ादी की मंजिल के जस्तजू के सफ़र में हैं। यूक्रेनी अवाम हर मसाइल के बावजूद अपनी खुदमुख्तारी के दिफा में डटे हैं, और आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत हमें बताती है कि मंजिल का सफ़र सिर्फ हुसूल का मकसद नहीं बल्कि कुर्बानियों, अनथक अज़्म और शोले जस्तजू से परवान चढ़ने वाला मुसलसल सफ़र है। ये लामुतनाही सफ़र मंजिल की अताशुदा जस्तजू की शहादत है जो हमारी रूह में जलती हुई शोले की तरह दमे आखिर तक जारी रहेगी। सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। तारीख़ करबलाए सुखन देखना कि मैं खूने जिगर से लिख के वर्क छोड़ जाऊंगा, खूने जिगर से लिख के वर्क छोड़ जाऊंगा। क्या बात है, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। ये थी असनूज आरिफ। अच्छा ये बताइए जवेरिया, दोबारा से एक चांस दूँ, 1 मिनट, जल्दी से शुरू करें। हम जो नहीं आ रहा हम उसको काट के आगे बढ़ लें। जी बिल्कुल, शुरू करें। जनाब सदर और इस रमज़ान से पहले रिलैक्स हो जाए, एक लंबी सी सांसें ऐसे करके, जल्दी से। हाँ, अब शुरू करें। जनाब सदर, आज का मेरा मौजू है ए वतन के मुसव्विर, मैं तुझसे नादा हूँ। ये मुसव्विर, ये यहाँ मुसव्विर से बेटा आपको मौजू कितने दिन पहले मिला था? बाजी सर। हाँ, बाजी नहीं हूँ मैं भाई, मेरे लंबे लंबे बाल नहीं है।
मेरी दाढ़ी है बेटा। हाँ जी सर। ठीक है, हमें कोई बात कल नहीं, हो ही जाता मिला है था। जी। हमें मिला था ये टॉपिक एक दिन पहले ही मिला। एक दिन पहले मिला था इनको, मैंने सलमान मुगल भाई को सेंड किया था 2 दिन पहले टॉपिक। ठीक है। आपको भी एक दिन पहले मिला था, क्या किया जाए बताएं। ये हमारे मेहमान है, सफर की थकावट है, हमारे पास आगे जगह भी नहीं कोई है। और अगर आपको कुछ जल्दी याद से है शुरू तो आप वो करें, सुना दें। जल्दी से दोबारा से शुरू। अभी एक राव चांस साहब- और दे रहा हूँ बेटा, इससे ज्यादा Before speech जल्दी से। पहले कोई और ले speech लो है। इनसे या इसी पे, हाँ कोई और ले लो। कोई और से, जिसका जल्दी से आपको बेटा, टाइम नहीं है, practice जल्दी है। से हम भी कर लें। शुरू। अब्दुल हादी, जनाब सदर फर्स्टली कोई सी भी, जनाब सदर जनाब सदर कोई तो आती होगी। जवेरी आप शुरू करें, जब तक आप सोच लें। जो पिछले राउंड में की थी वही कर लो। इतना फेवर किसी को नहीं मिला है जितना आप दोनों को दिया। क्योंकि ये मीरपुर खास शहर से आए देखिए, हैं, आप मीरपुर लोगों को खास। वैल्यू दी जा रही है बेटा। हाँ, बड़ा गहरा ताल्लुक है मेरा सद- मीरपुर खास से। मीरपुर खास, yes, जी बेटा। right. जनाब सदर, आज मैं आपके सामने किसी कहानी नहीं बल्कि एक एहसास के लिए खड़ी हूँ। एक ऐसा एहसास जो दिलों को हिला देता है, रूह को झंझोड़ देता है। उठा तो आग की लिपटों में था मकाम मेरा। ये सिर्फ एक मंजर नहीं बल्कि एक आजमाइश है। सोचे जब एक इंसान जागे और देखे कि उसकी दुनिया शोलों में घिरी हुई है। जहाँ कभी हंसी की आवाज़ें थीं वहाँ अब बेचैनी है। सदर अली वक़ार, मकान जलना सिर्फ दीवारों का गिरना नहीं होता बल्कि ये एतमाद का बिखरना, ख्वाब का टूटना और दिल के किसी कोने का खाली हो जाना होता है। सदर अली वक़ार, माशाल्लाह, जबरदस्त। अब्दुल हादी शुरू कीजिए बेटा। जनाब सदर, आज मैं आपके सामने एक ऐसा जुमला लेकर खड़ा हूँ जो सिर्फ अल्फाज नहीं, एक चीख है, एक सिसकी है, एक टूटे हुए दिल की पुकार है। उठा तो आग की लिपटों में था मकाम मेरा। ये सिर्फ एक शख्स की कहानी नहीं, ये उन सब की दास्तां है जो एक दिन सुकून से सोए और जब आँख खुली तो ख्वाब चल चुके थे, उम्मीदें राख हो चुकी थी, जिंदगी एक इम्तिहान बन चुकी थी। वो घर जिसकी दीवारों में मोहब्बत बची हो, वो कमरा जहाँ माँ की दुआ गूंजती हो, वो सहन जहाँ बच्चों की हंसी बिखरती हो। तो ये सब कुछ आग की नजर हो जाए तो दिल पर क्या गुजरती है सदर अली वक़ार। लेकिन नाज़रीन, जवेरिया आग और सिर्फ अब्दुल एक हादी के लिए और बहुत सारी हड्डी तालियां। जलाती है, मगर सिर्फ बहुत दूर से तशरीफ लाए हैं, इन दोनों के लिए बहुत सारी तालियां। यहाँ पर आ जाएं सारे। जी हसन मिर्जा भाई, फैसला आप पे छोड़ा। फैसला मैं क्या सुनाऊंगा। अगर ये दोनों आप बच्चे क्या- जो पिछले मुकाबले के अंदर जो मैंने गलतियां इनको मेंशन करके बताई थी, अगर वो इन तकरीरों के अंदर ना दोहराते तो फिर हम शायद कुछ सोचते इनके बारे में। ठीक है। और सकीना के बारे में बस मैं कहना चाहूँगा कि सकीना पाकिस्तान में तालीमी निज़ाम लॉर्ड मिकाले का है, सियासी निज़ाम एडम स्मिथ का है। ठीक है, तो इसको आप ठीक कर लिएगा। बाकी आप उसके मुकाबले का आगे क्या बताऊँ मैं, नताइज तो क्लियर है बिल्कुल। बता सकीना दें, जलार जो आपका हमारी दिल चाह रहा है बता सेमीफाइनल दें। के अंदर क्वालिफाई किया है इन्होंने और इंशाल्लाह अब सेमीफाइनल में इनसे मुलाकात होगी। सैयदा सकीना, बहुत बहुत आपको मुबारक हो और आपके लिए तालियां, बहुत सारी तालियां। उन बच्चों के लिए एक और बात बच्चों कहना के लिए भी चाहूंगी मैं तालियां। बिल्कुल कि इन दोनों का कॉन्फिडेंस जो है वो है, क्योंकि जो इन्होंने दूसरी तकरीर की थी उसमें था, लेकिन नहीं, ये बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी की बहुत थी, ज़बरदस्त, लेकिन बहुत ये अच्छे puzzle हो गए speech बच्चे ना, करते हैं। जाते हैं। हाँ, अहमद सिद्दीकी साहब, कैसी लगी हमारी ट्रांसमिशन, कैसे लगे हमारे सेगमेंट्स, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपका और आपके चैनल वालों का कि माशाल्लाह से बड़ी अच्छी, बाकायदा मैं आपको फॉलो तो कर रहा होता हूँ आपके ट्रांसमिशंस को। और सबसे अच्छा जो सेगमेंट तो जो नात ख्वानी का जो सेगमेंट रहा, जी जी, और फिर बच्चों से मुलाकात और फिर बच्चों को जो टैलेंट देखा, तो ओवरऑल माशाल्लाह से बेहतरीन। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कोई पैगाम देना चाहेंगे हमारे देखने वाले नाज़रीन को? बिल्कुल, रमज़ान के हवाले से मैं बस यही पैगाम देना चाहूँगा कि दूसरों के साथ भलाई करें, और चूँकि अभी नफ्सा नफसी का दौर फैला हुआ है, तो एटलीस्ट जो अपने मुसलमान भाई हैं, तो शाम के टाइम पे हम देख रहे होते हैं कि जो ट्रैफिक के जो बड़े मामलात होते हैं, तो बस एक यही मैसेज है, उस टाइम के ऊपर ज़रा सब्र व तहम्मुल का जो है वो थोड़ा सा ख्याल करें और एक दूसरे के साथ जो है वो ताउन करें और एक दूसरे को कोशिश करें कि रास्ता दें और जगह दें। बहुत ही यही एक बहुत ही छोटा सा- खूबसूरत पैगाम। और असनूज आरिफ, आपके साथ ये शील्ड का तोहफा अशरफ मेमन साहब की जानिब से दिया गया और आपके साथ भी शील्ड के तोहफे और सर्टिफिकेट जाएंगे। और इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये रहमते सहर है, ये रहमते सहर है, ये रहमते सहर है, ये